हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट प्रिपरेशन एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ दोपहर 12 बजे जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी जीडी के लिए लेकर आता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं बहुत बार। ठीक है फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसी वीडियो लाता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन लोकेटेड इन द फेयर ईस्ट? लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद या चेन्नई? क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में है? लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद या चेन्नई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए, लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में ठंड के मौसम की अवधि क्या है? क्या लिखा है? भारत में ठंड की अवधि क्या है? व्हाट वाज द पीरियड ऑफ कोल्ड वेदर इन इंडिया? मध्य नवंबर से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर, नवंबर से जनवरी या दिसंबर से मार्च? ठीक है, ये चार ऑप्शन है। ये क्वेश्चन एसएससी कांस्टेबल 2014 शिफ्ट 1, एसएससी एसआई सीपीओ शिफ्ट 2 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है, तो क्या है, कब होता है? इसका आंसर होगा मध्य नवंबर से फरवरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? मध्य नवंबर से फरवरी में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में ठंड कब पड़ती है? तो नवंबर से फरवरी के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है? क्या होगा? कौन सा दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट नॉट ओनली इन द इंडिया बट आल्सो इन द वर्ल्ड? क्या हो जाएगा? सुंदरवन, कोरिंग पूर्व, मुथुपेट या मालवन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भैया सुंदरवन। क्या हो जाएगा? सुंदरवन का जंगल दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुंदरवन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख दिया है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज द वाटर साइकिल एग्जिस्ट? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? एसएससी एसआई सीपीओ 2009, एसएससी कांस्टेबल 2012 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल या बुध? ठीक है, क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं, कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो फ्रेंड्स, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर मौजूद है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी में जल चक्र मौजूद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में खाली जगह स्थान पर आता है? कौन से स्थान पर आता है? वरुण कम्स एट प्लेस इन आवर सोलर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ साइज। आपको सारे नंबर याद करने होंगे कि कौन से नंबर पे कौन आता है। तो आकार की दृष्टि पे वरुण हमारे सौरमंडल में किस स्थान पर आता है? तो किस स्थान पे आता है भैया? फोर्थ स्थान पर आता है। ठीक है, कौन से स्थान पर? फोर्थ स्थान पर आता है। ठीक है, फोर्थ स्थान पे आता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं?
एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। इमेजिनरी लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस विद द सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड, क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं, समवर्षाएं रेखाएं, समलवण रेखाएं, समताप रेखाएं। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भैया, इसका आंसर होगा डी नंबर, समताप रेखाएं, जो कि एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। क्या दिया है? ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स कटिबंधीय प्रदेशों में मकानों में प्रदूषण, वायुमंडलीय ऑक्सीजन में कारण और सौर ऊर्जा का विपाशन, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और ऊर्जा का विपासन, प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउसों के खेती। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं। चार ऑप्शन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये एसएससी हेड कांस्टेबल 2012 में सेट 2 में पूछा गया था। ठीक है, और एसएससी कांस्टेबल क्लर्क 2013 में पूछा जा चुका है। एसएससी एसआई 2019 सिर्फ 2 में भी पूछा जा चुका है, और भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और सूर्य का विपाशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होगा? वायुमंडलीय कार्बन ऑक्साइड के कारण और ऊर्जा का विपाशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? What could be the possible result of वर्ल्ड वाइड हीटिंग? क्या होगा इसका आंसर? समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, या उपयुक्त में सभी। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं। चार ऑप्शन में आपका क्या आंसर हो जाएगा? चार ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा डी, जो कि सब ऑप्शन इसके सही हैं। क्या होगा? समुद्र के स्तर में वृद्धि, ठीक है, फसल में स्वरूप में परिवर्तन, ठीक, तट रेखा में परिवर्तन, ये सभी आते हैं विश्वव्यापी तापन में संभावित परिणाम के लिए। ठीक है, जाने जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सीआई सीपीओ 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जल्द ही 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो इसमें 1565 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 1585 ईस्वी या 1570 ईस्वी। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? देखिए भैया, टिक लगाने की भी कोई ट्रिक होती है। आपको जब तीन ऑप्शन एक जैसे दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इनमें से आपको घुमाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपको समझना है कि इन तीनों में से कौन सा आंसर हो सकता है। ये तो आपका कट्टम हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इनमें से तीन में से कोई एक राइट होगा। ठीक है, अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो फिर गलत इसमें भी हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1565। ठीक है, याद कराने के लिए मैं बैठा हूँ। क्या लिखा है? 1565 ईस्वी में तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? In which war was पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड बाई मोहम्मद गौरी? क्या होगा? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में,
तराइन का 1192 ईस्वी में, चंदावर 1193 ईस्वी में, रणथंभौर 1195 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा तराइन के युद्ध 1192 में इन्होंने हराया था। क्या हो जाएगा? इधर लिख देता हूँ, 1192 में आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एसएससी एसआई सीपीओ 2009 एसएससी कांस्टेबल 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी शिफ्ट 3 में। ठीक, देखिए क्या लिखा है। खलीफा से प्रतिस्थापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? खलीफा से प्रतिस्थापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? Who was the first sultan to ask for and receive a letter of consecration from the खलीफा? ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा इल्तुतमिश। खलीफा का प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर है। लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर है। द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इन इनहेबिटेड कंस्टिट्यूशनली। ठीक है, इसका आंसर है जेरूसलम, बगदाद, इस्तांबुल या दमिश्क। इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका दमिश्क। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दमिश्क इसका आंसर हो जाएगा। लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो दमिश्क है, जो कि ये क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, और 2015 में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखिए लिखा है चीन की राष्ट्रीय पार्टी दल कुओमिंतांग की स्थापना की थी। चीन की राष्ट्रीय पार्टी दल कुओमिंतांग की स्थापना की थी। किसने? चाइना नेशनल पार्टी कुओमिंतांग की वॉज फाउंडेड। क्या है? पुई ने, मुओत्से तुंग ने, चोंग काई शेक ने या सन्यात सेन ने। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भैया, इसका आंसर होगा डी, सन्यात सेन ने। ठीक है, सन्यात सेन ने चीन की राष्ट्रीय पार्टी दल कुओमिंतांग की स्थापना की थी। समझ गए भैया? हो गया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी हेड कांस्टेबल 2012, 2013 और 2019 में एसआई के रूप में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? What is the lake formed in the intersection of a river spirited? समझ गए भैया? है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में है प्लेया झील, उत्कामय झील, ऑक्सबो झील, कटोराकार झील। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको आंसर देना है। आंसर क्या होगा? ऑक्सबो झील। ठीक है, ऑक्सबो झील आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आप इसका जवाब ढूंढ के लाइए, कहीं से भी याद हो। ठीक है, आपको बताना है। एसएससी पुलिस कांस्टेबल 2017 में शाम को ये पूछा जा चुका है और एसएससी सीपीओ एसआई में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नॉर्वे के तट पर
एक उदाहरण है। नॉर्वे के तट एक उदाहरण है। द नॉर्वे कोस्ट इन इज एन एग्जाम्पल। क्या हो जाएगा? डाल्मेशियन तट का, क्योर्ड तट का, रिया तट का, उन्मज्जित तट का। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक आंसर आपको बताना है, वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लाता रहूं। और फ्रेंड्स, 2 बजे रीजनिंग की क्लास मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, 30 दिन का चैप्टर चल रहा है, 30 दिन में ख़त्म पूरी रीजनिंग। ठीक है, वो भी ज़बानी, कभी पेन नहीं उठाना पड़ेगा, केवल आपको ज़बान से ख़त्म हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।